साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम जो गुरमुखी जो सीखने वाले हैं, सो सबसे पहले मैं कुछ गुरमुखी के बाबत में आपको बेनती करूं। उसके बाद आपको पता लगेगा कि गुरमुखी पंजाबी ये क्या है। देखो कि पंजाबी जो बोली है, जो पंजाब का इलाका जो है, इस इलाके में जो बोली बोली जाती उसे पंजाबी बोलते। बोली का नाम पंजाबी है, ठीक है। और जो लिपि है, जो हम हाथों से लिखते, तो उसे गुरमुखी कहा जाता। क्यों गुरमुखी कहा जाता? क्योंकि ये लिपि का उच्चारण गुरु नानक देव जी महाराज जी ने किया। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ये लिपि का उच्चारण किया। गुरु महाराज जी के मुखों से ये लिपि प्रकट हुई, निकली। इस करके इस लिपि को गुरमुखी कहा जाता है। गुरमुखी बोली में जो बोलते उसे पंजाबी बोलते। जैसा कि हिंदी, हिंदी लिपि, हिंदी बोली, ठीक है। लेकिन पंजाबी में ऐसा नहीं है। पंजाबी बोली है, लिपि का नाम गुरमुखी है। और इस गुरमुखी लिपि के अंदर 35 अक्षर है, 35 अक्षर। जैसा कि इंग्लिश जब हम पढ़ते, इंग्लिश के 26 लेटर है, 26 उसके लेटर है, अक्षर है। और हिंदी जो है, हिंदी के 52, 52 उसके लेटर है, 52 उसके अक्षर है। ऐसी ही गुरमुखी जो है, गुरमुखी के 35 अक्षर है, 35। इस करके ये जो पाठ का नाम है, पाठ का नाम ही 35 अक्षर। पंजाबी में है 35 अक्षर। इसका मतलब के 35 जो गुरमुखी के लेटर है, अक्षर है, वो इसमें है। और आपसे मैं विनती करूंगा कि ये जो पाठ है 35 अक्षर, मुहारनी आदि, ये 2-3 पाठ जो है बहुत अच्छी तरीके से आप याद करो। ये अगर अक्षरों की आपको पहचान हो गई, आपके अंदर ये अक्षर बैठ गए और ये अक्षरों का उच्चारण क्या होता वो आपको अच्छी तरीके से पता लग गया, तो बहुत आसानी होगी आपको गुरबानी पढ़ने में। ये जो अक्षर जो है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको फिर बताऊं कि जिस व्यक्ति ने हिंदी पढ़ा, जिसको हिंदी पढ़ने आती, हिंदी जो लिख सकता, हिंदी जो पढ़ सकता, उसके लिए गुरमुखी पढ़ना, गुरबानी पढ़ना, गुरमुखी अक्षर पढ़ना बहुत आसान होगा, बहुत सुखैन होगा। क्यों? क्योंकि वही अक्षर जो है, जो हिंदी में अक्षर आए, यहाँ पे अक्षर बदल गए, लेकिन उसका स्वर, उस अक्षरों का उच्चारण वैसी ही है। वो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, आप भी जब पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि भाई अरे वही उच्चारण है जैसा आप हिंदी में करते, लेकिन अक्षरों का रूप जो है, अक्षरों का रूप इसमें बदल गया। तो मैं आपको, तो सबसे पहले हम जो है कि ये अक्षरों का नाम जो है, अक्षरों के नाम से हम 35 अक्षर जो ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जो 35 अक्षर जो है, पाठ दूजा 35 अक्षर, 35 अक्षर, 35 जिसको हम 35 बोलते, पंजाबी में उसे 35 बोलते। 35 का मतलब 35, 35 ये गुरमुखी के अक्षर है। सबसे पहला जो आता है उसे कहते हैं ऊड़ा। ऊड़ा, अच्छी तरीके से पढ़ो, ऊड़ा। उसके बाद एड़ा, एड़ा। कई व्यक्ति जो है आड़ा बोलते, आड़ा नहीं पढ़ना, आड़ा गलत है, एड़ा, एड़ा। फिर ईडी, ईडी। सस्सा, सस्सा, सस्सा।
हा हा, हा हा नहीं बोलना, ये अक्षर का नाम है हा हा। इसकी ध्वनि ह है, लेकिन अक्षर का नाम है हा हा, हा हा। ठीक है। अब दूसरी लाइन, कक्का, कक्का, खक खा, खक खा। अब ये जब लाइन आप पढ़ेंगे तो खास करके जिबान जो है दो बार ऊपर उठेंगी तो एक बार नीचे जाएंगी। खक खक ऊपर आवाज चलेगी, खक खा, खक खा। ये जो पांच पांच जो अक्षर आएंगे ना, अब ये पांच अक्षरों का उच्चारण एक ही तरीके से होगा। जैसा कि जब हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते, कई शब्द दांतों से निकलते, कई शब्द का उच्चारण गले से होता, कईयों का जिबान से होता, कईयों का हमारे होठों से होता। ऐसी ये जो लाइन है ना, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, नन्ना, ये लाइन जो है इसका उच्चारण गले से और जिबान से, ये दोनों के सुमेल से इसका उच्चारण होगा। फिर से आओ, कक्का, कक्का, खक्खा, खक्खा, गग्गा, गग्गा, कग्गा, कग्गा। ये जो है ना कग्गा, जो मैं देखो भर के बोल रहा कग्गा, एक हिंदी का घ होता। हिंदी में घ जो है, जब हम शुद्ध हिंदी पढ़ते तो उसमें घ जो है भर के उच्चारण नहीं होता उसका। लेकिन जब हम शुद्ध पंजाबी पढ़ेंगे, पंजाबी बोलेंगे, तब घघा जो है घघे का भर के उच्चारण होता, उसे कग्गा बोलते, कग्गा बोलते। जैसा कि हम अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि घर को जाना है, ठीक है, घर। लेकिन पंजाबी, जो शुद्ध पंजाबी बोलने वाला, वो ऐसा बोलेगा घर नू जाना, घर, घर, घर। बदल गया ना। सो इस करके लिए इसे, ये जो कग्गा जो है इसे भर के बोलना, कग्गा, कग्गा। उसके बाद ये जो दूसरी लाइन का आखिरी जो शब्द है इसे कहते हैं नन्ना, नन्ना। याद रखो। तो और ये नन्ना, उसके नीचे यैया और उसके नीचे अणाना, ये तीन शब्द गुरमुखी में 35 अक्षरों में इसका उच्चारण नासकी होता है। नाक से इसका उच्चारण करना, नन्ना, नन्ना, नन्ना। और ये जो शब्द कईयों को उच्चारण करने नहीं आते, कोई अंगा गंगा कुछ भी बोलता, ऐसा नहीं। इसे सीधा, जैसा हम न बोलते, न को नाक से पढ़ना है, नन्ना, नन्ना। फिर आओ तीसरी लाइन, चच्चा, चच्चा, छच्छा, छच्छा। फिर देखो जिबान से, जिबान ऊपर नीचे करके इसका उच्चारण होगा ये पांच शब्दों का, पांच अक्षरों का, छच्छा, छच्छा, जज्जा, जज्जा। फिर उसके बाद चज्जा, चज्जा। और इसे भी, जैसा कि हिंदी में हम झज्झा बोलते, लेकिन गुरमुखी का जो झज्झा, इसे भी भर के बोलना, चज्जा। कैसा बोलेंगे, चज्जा। फिर उसके बाद आ गया कि ये लाइन का आखिरी जो शब्द है यैया, इसे नाक से, नासकी बोलना है, यैया, यैया। फिर आगे टैका, टैका, ठट्ठा। देखो ये जब लाइन उच्चारण करेंगे तो एक ऊपर जिबान जा करके नीचे फिर पटक के मारना पड़ेगा, तब इसका शुद्ध उच्चारण होगा। ठट्ठा, जिबान थोड़ी पीछे लेकर के ऊपर और फिर बाद में नीचे पटक के मारना पड़ेगा, ठट्ठा। डड्डा, डड्डा। फिर उसके बाद टड्डा, टड्डा। ये टड्डा भी जो है इसे भर के बोलना है, ढड्ढा नहीं, टड्डा, टड्डा। फिर आखिरी में अणाना,
नाक से बोलना है, अणाणा, अणाणा। ये जो 3 शब्द नन्ना, यैया, अणाणा, इसे नासिकी बोल, नाक से इसका उच्चारण करना पड़ता है। ठीक है। अब मैं आपको अक्षरों के साथ साथ इसकी थोड़ी व्याख्या भी करा, इसके बारे में बताया भी, लेकिन अब हम सीधा इसे पढ़ेंगे। ठीक है। पाठ दूजा, 35 अक्षर, ऊड़ा, ऊड़ा, एड़ा, एड़ा, ईड़ी, ईड़ी, सस्सा, सस्सा, हाहा, हाहा, कक्का, कक्का, खक्खा, खक्खा, गग्गा, गग्गा, फिर आगे कग्गा, कग्गा, नन्ना, नन्ना, चच्चा, चच्चा, छच्छा, छच्छा, जज्जा, जज्जा, चज्जा, चज्जा, यैया, यैया, टैका, टैका, ठट्ठा, ठट्ठा, डड्डा, डड्डा, टड्डा, टड्डा, अणाणा, अणाणा। ठीक है। ये हमने जो अक्षरों की जो ध्वनि, उसकी एक तो शुद्ध अक्षरों की ध्वनि है और एक अक्षरों का नाम। समझ लो एक उदाहरण के तौर पे कि अक्षरों के नाम से हमने पढ़े कक्का, खक्खा, गग्गा, लेकिन अब हम शुद्ध ध्वनि से इसका पाठ करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये देखो पूरा हिंदी और गुरमुखी या गुरमुखी और हिंदी पूरी सेम है, सिर्फ अक्षरों का बदल हो गया, अक्षर बदल गए, लेकिन वो ध्वनि का वही उच्चारण हो रहा है। जैसा कि हिंदुस्तान में जितने भी जो लिपियां, जितनी भी जो भाषा बने वाली है, तो जो खास करके लिपियों के अक्षर बदल गए, लेकिन उसकी ध्वनि नहीं बदली, उसकी ध्वनि वो ही रहेंगी। चाहे आप मराठी देखो, तेलुगु देखो, कन्नड़ देखो, तमिल देखो, अक्षरों का रूप बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा, लिखने की शैली बदल जाएंगी, लेकिन जो अक्षरों की ध्वनि वो ही रहेंगी। ठीक है। हम ऐसा पढ़े, अब इसको हम ऐसा भी पढ़ेंगे, ऐसा भी आप याद करो तो बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाएंगी। पाठ दूजा, 35 अक्षर। ठीक है। और ये जैसा कि हिंदी के 12 स्वर है, मैं एक बेनती करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। 12 स्वर है, इंग्लिश के ओएल्स उसे कहते हैं, स्वर को 5 स्वर है। ऐसी गुरमुखी के 3 स्वर है, ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी। ठीक है। ये ओएल्स है गुरमुखी के, और ऊड़े से 2-3 मात्रा बनती, एड़े से 2-3 मात्रा बनती, ईड़ी से 2-3 मात्रा बनती, ऐसा ये 12 खड़ी, जिसे गुरमुखी में मुहारनी कहते, वो बनती है। इसका ही अक्षरों के फेर बदल से, तो आप मोटे तौर पे याद रख लो कि गुरमुखी के अक्षरों में 3 जो है ये अक्षर, ये स्वर है, बाकी के व्यंजन है। तो पहली लाइन हम इसके नाम लेकर के पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बहुत पूरा, उसके बाद तो ऐसा लगेगा कि आप हिंदी तो नहीं पढ़ रहे, अक्षर बदल गए लेकिन उच्चारण वो ही हिंदी का रहेगा। ठीक है। फिर से पाठ दूजा, 35 अक्षर, ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति, क, ख, ग, कह, न। फिर से क, ख, ग, कह, न। फिर अगली पंक्ति, च, छ, ज, चह,
या, च, छ, ज, चह, या। फिर अगली पंक्ति ट, ठ, ड, टह, ण, ट, ठ, ड, टह, ण। देखो जब ऐसा आप पढ़ेंगे तो लग रहा कि नहीं कि भाई हिंदी पढ़ रहे बोल के, ठीक है। वो ही अक्षर है क ख ग घ न च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, लेकिन अक्षरों का रूप बदल गया। अक्षर जो है ध्वनि वो ही है, लेकिन अक्षरों का रूप जो है, लिखने की शैली इसकी बदल गई। सो ठीक है, आज हम ये 4 लाइन ही इसे हम बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। जितना इसके ऊपर आप मेहनत करो, इसे याद करो, तुम्हारे हृदय में ये बस जाना चाहिए, क्योंकि आगे ये और जो मात्राएं उसका ही आएगा। यही अक्षर और मात्रा लगा करके ही हमने पढ़ना है, आगे ये करना है। सो ठीक है साध संगत जी, इसे अच्छी से अच्छी तरीके से आप याद करना करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।